वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 16 से 18 तक। इससे पहले हमने 1 से 15 तक टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया है। यह टेस्ट सीरीज जो है स्टैटिक जीके का है और हर एक एग्ज़ाम में रिपीट हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि कहता है किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। देखिए भारतीय समुदाय ने, तो वह भारतीय समुदाय था पारसी। पारसी ने सबसे पहले जो है क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। और क्रिकेट क्लब कब खोला था पारसियों ने, तो ये 1846 में खोला था, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। कौन सा था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ओरिएंटल क्रिकेट क्लब पारसियों द्वारा खोला गया 1846 में, नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। इसको आप ध्यान रखिएगा। और बाद में जो है 1870 में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हो गई थी। बात करें बीसीसीआई, इम्पोर्टेंट है बीसीसीआई के बारे में। इससे जो भी प्रश्न बनता है उसको हम कवर कर देते हैं। सबसे पहली बात है बीसीसीआई की स्थापना पूछे तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और भारत ने अपना पहला आधिकारिक टेस्ट जो है 1932 में सीके नायडू की कप्तानी में खेला था। क्रिकेट का जनक की बात करें तो डब्ल्यू.जी. ग्रेस जो है को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप कमेंट में छापिए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है और सचिव कौन है। अच्छा, बहुत लोग कर रहे हैं रोजर बिन्नी अध्यक्ष। ठीक है, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सचिव बताइए, ये अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। ठीक है। और सचिव की बात करें तो अमित शाह जी के बेटे कौन? जय शाह। ठीक है, ये भी आप नोट करके रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था? यह क्या था? बांग्लादेश ने। तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था। और बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध जो है 1971 में पाकिस्तान से हुआ था। ये आपको नोट करके लिख लेना है। जिसमें क्या है, भारत ने खुलेआम जो है बांग्लादेश का समर्थन किया था। और वर्ष 2011 में हुआ क्या, बांग्लादेश की सरकार द्वारा इंदिरा गांधी को प्रदत्त यह पुरस्कार सोनिया गांधी ने ग्रहण किया है। सोनिया गांधी कौन हुआ? इंदिरा गांधी की बहू है, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? ये विकल्प डी में दिया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। यही नहीं होगा, तो विकल्प डी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं, है ना। इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। ये कौन सा उत्सव है बताइए? देखिए गणगौर उत्सव के दिन जो है ना, पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। तो वो उत्सव का नाम है गणगौर उत्सव। तो विकल्प सी में दिया है गणगौर उत्सव, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। ये आप नोट करिएगा। गणगौर का अर्थ क्या होता है? गोरा और पार्वती। ठीक है, गोरा और पार्वती इसका मीनिंग होता है गणगौर का।
इस उत्सव में जो है कुमारी कन्या सुयोग वर की प्रार्थना करती है तथा विवाहित महिला अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। चलिए नेक्स्ट, अगला है सुमेलित करना है। सम्मान दिया है, देश दिया है, सुमेलित करके आपको बताना है। मुबारक अल कबीर पदक कुवैत, ये सही है। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब। निशान है पाकिस्तान, पाकिस्तान का सम्मान है। पॉडली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का। तो कूट के अनुसार विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। ए का पहला, दू का, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कई बार जो है दिवस से प्रश्न पूछा जाता है। मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने अप्रैल को? 25 अप्रैल को। पहली बार वर्ष 2008 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होने वाला रोग है। और 25 मार्च को बताइए कमेंट करके क्या मनाया जाता है? तो बता दें 25 मार्च को प्रतिवर्ष गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वही बात करें 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। हेमोपैथी के जनक हैं हैनीमैन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डॉसाल्ट किस देश की कंपनी है? डॉसाल्ट किस देश की कंपनी है बताइए। देखिए डॉसाल्ट जो है फ्रांस की कंपनी है। किसकी कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। और भारत सरकार द्वारा डॉसाल्ट कंपनी से ही 36 जो है राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है। भारत को अब तक कुल 8 विमान प्राप्त हो चुके हैं। राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। जैसे फ्रांस, कतर और मिस्र के पास पहले से था और भारत के पास ये चौथा है। फ्रांस, कतर, मिस्र और भारत अपना चौथा स्थान पर। देखिए इसकी बात कुछ खासियत बता देता हूँ राफेल का। एक बार उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने में सक्षम है ये। ठीक है। नेक्स्ट, आरोग्यश्री योजना का संबंध किससे है? आरोग्यश्री योजना का संबंध बताइए किससे है? देखिए आरोग्यश्री योजना का संबंध गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो विकल्प सी में दिया है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जनसंख्या के आधार पर। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, पहले कथन में दिया है। तब बताइए क्या सही है? जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, ये करेक्ट होगा। दूसरा कह रहा है भारत का दूसरा बड़ा नगर दिल्ली है, ये भी सही है। और चेन्नई भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा नगर है, यानी कि तीनों कथन सही है। कोलकाता की बात करें तो 5वां होगा सबसे बड़ा नगर। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत का तीसरा बड़ा नगर कौन है। तो बता दें आपको भारत का तीसरा बड़ा नगर होगा बेंगलोर। ठीक है, तो ये तीनों कथन हमारा सही है, विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मुख्यालय की बात किया जाए तो ये है आपको वियना में। कहाँ है? वियना में। और वियना कहाँ है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो वियना के बारे में। वियना जो है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं? देखिए ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में 27 सदस्य देश है। और बात करें यूरोपीय संघ की स्थापना की तो 1992 में हुई थी। और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मुद्रा की बात करें तो यूरो है। ये आप रखिएगा नोट करके, तो 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न। कहता है पुस्तक द जिग जैग वे किसने लिखी है? जिग जैग किसने लिखा है? कमेंट करके बताइए। तो अनीता देसाई ने लिखा है पुस्तक जिग जैग। अनीता देसाई कमेंट बॉक्स में भी लिखिए इनके बारे में, कहाँ की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो विकल्प बी में दिया है नई दिल्ली, हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे बात करते हैं। भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है।
और सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है CSO द्वारा किया जाता है और इसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बताइए। तो गुट निरपेक्षता ये जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो विकल्प ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। देखिए, पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। पांडव महाभारत से रिलेटेड आपको पता ही होगा, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ ही पांडवों की राजधानी हुआ करता था। वर्तमान में दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली शहर के वास्तुकार की बात करें तो एडविन लुटियंस थे। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। देखिए, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया था पहला खेल गोल्फ था। गोल्फ विकल्प सी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। देखिए, बेगल शब्द का प्रयोग जो है टेनिस में किया जाता है। किस में किया जाता है? टेनिस में, तो विकल्प ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। देखिए, वाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन। आप कमेंट में ये लिखिए कि यूरी गागरिन जो है कहाँ की रहने वाली थी। तो देखिए, यूरी गागरिन की बात किया जाए तो ये सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। ये जो है ना 12 अप्रैल 1961 को 27 साल की उम्र में जो है अंतरिक्ष में कदम रखे थे। अगला देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, बताइए। देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। बेल लैबोरेटरीज विकल्प बी में दिया है, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सीट की ओर। अगला है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड किसको कहा जाता है? अगर आप जानते हैं आंसर तो कमेंट बॉक्स में साथ में इसका उत्तर लिखना ना भूलें। देखिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड जो है शेन वार्न को कहा जाता है। शेन वार्न कहाँ के रहने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। शेन वार्न विकल्प सी है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, शेन वार्न जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे। और आप बताइए, शेन वार्न एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का क्या नाम है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? अच्छा, मार्च में कौन सा नहीं मनाया जाता है, बताइए। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है मार्च में नहीं मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, यही जो है मार्च में नहीं मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य है। ऑल इंडिया रेडियो विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं किसके जयंती पर? कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। और 15 जुलाई को बता दें, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस, युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, ये आप ध्यान रखिएगा। 2 सितंबर को जापान पर अमेरिका का विजय दिवस और विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस भी आप याद रखिएगा, नारियल दिवस, कोकोनट डे। 26 जून को है नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। 26 जून को, ये इम्पोर्टेंट है, नशा निषेध दिवस मनाया जाता है 26 जून को, नशा निषेध दिवस। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ये प्रश्न जो है एग्जाम में काफ़ी बार जो है पूछा गया है।
है ना, रिपीट किया हुआ प्रश्न आपको करवा रहे हैं, एग्जाम में इससे जरूर आपको प्रश्न फंसेगा। तो बताइए विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है विश्व कवि के उपनाम से जाना जाता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, बताइए। अच्छा, मोहम्मद कैफ दिया है, सन्नी डेज, यही नहीं सुमेलित है, विकल्प डी, क्योंकि सन्नी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? ये था विलियम हेनरी और लॉरेंस ब्रेग। विकल्प सी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, तो विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम जो है लक्षद्वीप का है ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु में, ये आपको रखना है, भूमि से वायु में। तो भूमि से वायु में जाने वाला है त्रिशूल, तो विकल्प ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, लैंड टू एयर। अगर देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? ये जो है उत्पन्न खेल का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मतदाताओं को जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? ये जो है प्रश्न कई बार पूछा गया है, अनगिनत बार। ठीक है, 25 जनवरी को वोटर डे मनाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। वन्य जीव विहार है और राज्य है। तो बांदीपुर सभी लोग जानते हैं ना, बांदीपुर कहाँ है जी? कर्नाटक में है। मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल ओडिशा में। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि तमिलनाडु में कौन वन्य जीव विहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे, ये गलत है। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है, ये सही है। तो केवल जो है हमारा 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? देखिए, वेनेलक्स के अंतर्गत बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग राष्ट्र आते हैं। बेनेलक्स 3 पड़ोसी देशों का आर्थिक संघ है ना। यह नाम इन देशों के अंग्रेजी भाषाओं के नाम के प्रथम 2 अक्षरों के मिलने से बना है। बेनेलक्स आपको समझा देते हैं, लिखा है बेनेलक्स, BENE और LUX, बेनेलक्स। बेल्जियम हो गया, BE से बेल्जियम, B से बेल्जियम। ठीक है, और NX से नीदरलैंड, NE से नीदरलैंड, LUX से लक्जमबर्ग के अंतर्गत कौन कौन राष्ट्र आते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, बात करें इसके मुख्यालय की बात, तो इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में ही है। चलिए, और आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी।
ठीक है। नेक्स्ट है पाय दिवस कब मनाया जाता है? पाय दिवस 14 मार्च को मनाते हैं। कितने मार्च को? 14 मार्च को पाय दिवस मनाते हैं। विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है। देखिए, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, यह मंदिर नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहीं स्थित है। बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, देवपाटन गांव में है पशुपतिनाथ मंदिर, बागमती नदी के किनारे। यह एक हिंदू मंदिर है, ये आप सभी जानते ही होंगे। और यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में इसको रखा गया है, पशुपतिनाथ को। नेक्स्ट, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव। ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में छापिए, कहाँ है पूर्वोत्तर का? गुवाहाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु प्रशिक्षण आयोजित किया गया? देखिए, पोखरण में जो है 18 मई 1974 को जो है पहला भूमि परीक्षण किया गया था। तो 1974 दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 18 मई 1974 ये डेट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, देखिए कौन है वो? देखिए, बॉलीवुड के गीतकार समीर अंजान, जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से सबसे प्रचलित बॉलीवुड गीतकार के रूप में मान्यता दी गई है। कब? 15 दिसंबर 2015 तक ये जो है 3524 गीतों की रचना की थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा समीर अंजान। नेक्स्ट, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए, मैक ओएस एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथियों, आशा करते हैं आपको यह दोनों सेट जो करवाए हैं टेस्ट सीरीज 16 और 17 अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।